ऐसी कौन सी सतह होंगी जहां आप सोच सकते हैं कि मृतजीवी रह सकते हैं? नम और उष्ण तो मैंने बता दी, उदाहरण आप मुझे बता सकते हैं? देखो, अच्छा, आपने अपने फ्रिज में ब्रेड पे देखा है, ब्रेड के पैकेट में थोड़ी सी नमी रह जाती है, तो उसमें आपको एक फफूंदी, जैसे आप कहते हो, काली हरी ऐसी सी संरचना दिख जाती है, बहुत मुलायम सी रुई जैसी। बिल्कुल, तो इनको क्या चाहिए होती है? नमी और उष्णता। ये अचार में लग सकती है क्योंकि अचार में भी हल्की सी नमी और उष्णता होती है। ये चमड़े पे भी लग सकती है। हमें उल्टा इससे बहुत नुकसान हो जाता है एज ह्यूमंस, हमें चमड़े के रोग हो जाते हैं फंजाई या कवक से ही। पर इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है हमारे नेचर में। वो क्या कि आप सोचिए, अगर कोई सड़ी गली वस्तु हो या मृत जीव हो और कवक ना हो तो वो डिकम्पोज कैसे होंगे, उनका घटन कैसे होगा? तो यह बहुत जरूरी भी है हमारे नेचर में। अब हम चलते हैं लास्ट श्रेणी पर विषमपोषी के, वह है सहजीवी। सहजीवी जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, सह का अर्थ हुआ साथ में, और जीव तो आपको पता ही है। तो जो जीव साथ में रहकर एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का फायदा कर सके, ऐसे जीवों को सहजीवी कहा जाता है। और ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं एक दूसरे के, ताकि दोनों को ही फायदा हो एक दूसरे के साथ रहने का। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, डिस्कस कर रही हूं, वो है लाइकन। लाइकन एक ऐसे जीव हैं जिसमें दो जीवों की भागीदारी होती है। एक होते हैं शैवाल या एल्गी, और दूसरे होते हैं कवक, जिसके बारे में हमने अभी जाना। अब देखिए, शैवाल, जैसे मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में शैवाल के बारे में भी डिस्कस किया था, जब हम स्वयं पोषी के बारे में बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो शैवाल जो होते हैं, एल्गी, ये हरे उपादप की श्रेणी में रखे जाते हैं, और इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण की मदद से खाद्य संश्लेषण करना। तो ये अनेक खाद्य घटकों की संश्लेषण कर सकता है। और कवक जो है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, मगर ये अलग से डिकम्पोज करके खाना खा सकते हैं, भोजन प्राप्ति कर सकते हैं। पर क्योंकि ये लाइकेन में है तो इसमें इनको भागीदारी चाहिए होती है। तो शैवाल क्या कहता है कि फंजाई से या कवक से कहता है कि मैं तुम्हें खाना बना के दे दूंगा क्योंकि मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूं, पर तुम नहीं कर सकते। तो फंजाई भी उसको बदले में क्या कहता है कि चलो ठीक है शैवाल, तुम मुझे खाना दे देना, मैं तुम्हें रहने का स्थान दे दूंगा, और तुम्हें जो पोषक तत्व और जल चाहिए मैं उसकी उपलब्धि करवा दूंगा। तो ये दोनों पार्टनरशिप में रहते हैं और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये शैवाल कवक को देता है भोजन, और कवक बदले में शैवाल को क्या देता है? आवास, जल व पोषक तत्व, रहने का स्थान, और जो अन्य चीजें जो उसको सहायता करेंगी भोजन बनाने के लिए, वह उसको वो उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से दोनों एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, मैं आशा करती हूं कि आपको समझ में आया होगा, पर ये तब तक आपके माइंड में पूरी तरह से फिक्स नहीं हो सकता बच्चों, जब तक तुम इस टॉपिक को अपनी किताबों में पढ़ नहीं लेते हो। तो आज आपको क्या करना है, ये वीडियो देखकर आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कक्षा 7 की किताब खोलनी है। पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 7 तक आपको जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाए हैं वो इन पेजेस में आपको मिल जाएंगे, और एक बार आप उसकी थॉरो रीडिंग और कर लीजिए। फिर जो भी मैंने पढ़ाया ना, वो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.